हेलो। और कैसे हैं सब आप लोग। मैं डॉक्टर विशेष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में, विशेष कुमार हेल्थ फिजिकल थेरेपी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो कि सभी अस्पताल में, सभी ऑर्थोपेडिक सेंटर में, सभी फिजियोथेरेपी सेंटर वगैरह में चलती है। और जो भी डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं, सब अपने पर्चे पे उन्हें प्रिस्क्रिप्शन पे करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आती कि ये क्या एक्सरसाइज है, कैसे करनी है, कैसे नहीं करानी है। अक्सर ऐसा होता है कि शहरों में या शहर या गांव में लोग जाते हैं इलाज लेने के लिए, शहर के डॉक्टर से मिले, बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिले, बड़े बड़े फिजियोथेरेपिस्ट से मिले। उन्होंने क्या किया, पर्चे पे ट्रीटमेंट लिख दिया, ट्रीटमेंट के साथ साथ मेडिसिन लिख दी, मेडिसिन के साथ साथ नीचे को थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज लिख दी कि ये एक्सरसाइज है, आप ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे कराना। लेकिन एक्सरसाइज को तो जो भूल जाते हैं, और बिना एक्सरसाइज के दवाई के साथ साथ ठीक होना बहुत मुश्किल है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, दवाई का काम है जब तक उसकी गैस रहेगी, जब तक उसका असर रहेगा, आपको दर्द में आराम करेगी। जिस वजह से दर्द है हमेशा उसी वजह का इलाज करना चाहिए, चाहे वो कोई सी बीमारी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, चाहे फिजिकल हो, स्टोमक से रिलेटेड हो या माइंड से रिलेटेड हो। हमेशा उसी वजह का इलाज कीजिए जिस वजह से दर्द है, जिस वजह से परेशानी है। तो जब अगर आप मेडिसिन के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप अपनी उस बीमारी से बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं, बहुत जल्दी परेशानी से दूर हो सकते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे अगर आप करेंगे तो अपनी मैं आज नी के एक्सरसाइज के बारे में बता जा रहा हूँ, घुटने की एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे अगर आप करेंगे तो दवाई के साथ साथ अगर आप उन एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं तो मैं निश्चय ही वादे के साथ कहता हूँ कि आप अपनी बीमारी को थोड़ा थोड़े लेवल से कर करके काफ़ी हद तक आप अपनी बीमारी को कम कर सकते हैं। ये मेरा वादा है, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। तो अच्छे देखते हैं वो एक्सरसाइज कौन सी है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि जिसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फिजियोथेरेपी में कुछ 5 ऐसी एक्सरसाइज जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं। जैसे कि ये इसमें लिखा है टाइप ऑफ एक्सरसाइज ऑफ फिजियोथेरेपी, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो नी जॉइंट में दी जाती है, इसको मैं बताऊंगा किस तरह से करते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, सेम लेंथ एक्सरसाइज, आइसो आइसोटोनिक एक्सरसाइज, सेम टोन एक्सरसाइज, ये सेम टोन एक्सरसाइज होती है। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, सेम स्पीड एक्सरसाइज, कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज, सेम टोन एक्सरसाइज, इसेंट्रिक एक्सरसाइज, सेम सेंटनिंग एक्सरसाइज जो मसल्स पावर को बढ़ाती है। अब मैं इनको धीरे धीरे बताऊंगा, धीरे धीरे कैसे कैसे ये एक्सरसाइज की जाती हैं। आइसोमेट्रिक कैसे की जाती है, आइसोटोनिक कैसे की जाती है, और आइसोकाइनेटिक कैसे की जाती है, और कॉन्सेंट्रिक कैसे की जाती है, और इसेंट्रिक कैसे की जाती है। इन सभी एक्सरसाइजों को मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज किस तरह से करते हैं नी जॉइंट में, आइसोटोनिक एक्सरसाइज। जैसे कि अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर पेपर में लिखा हुआ है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएं, ठीक है, तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हम इस तरह से कराते हैं। किसी के भी अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है या ऑस्टियोफाइट बन गए हैं, वो अगर इस एक्सरसाइज को इस तरह से करें, ठीक है, वहां से फोल्डिंग को उठने ना दे, लेग को उठने ना दे, ठीक है, बिल्कुल प्रेस करके रखना। फिर यहाँ से जॉइंट को इस तरह से प्रेशर देना, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कोई टॉवल को ले लेना, इस तरीके से बंडल बना लेना है। उस बंडल को बनाने के बाद इस तरह से एक्सरसाइज करना है, ठीक है। इस तरह से इसको प्रेशर देना, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। मतलब सेम लेंथ एक्सरसाइज। मतलब इससे क्या होता है, मसल्स की जो लेंथ है वो मसल्स की जो लेंथ है वो मसल्स की लेंथ पावर बढ़ती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी जो एक्सरसाइज लिखी होगी, जिसके नी जॉइंट में पेन होगा, जिसको नी जॉइंट में पेन होगा, घुटनों में दर्द होगा, उसको लिखी होगी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ठीक है।
और फिर इसके साथ में लिखी होगी आइसोटोनिक एक्सरसाइज। तो ये हो गई आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। अब देखते हैं आइसोटोनिक किस तरह से करते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है इस तरह से, ठीक है, जैसे इस तरह से करेंगे आइसोटोनिक एक्सरसाइज को। ठीक, अपने पंजों को इस तरीके से प्रेस करेंगे, ऐसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, करीब 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर धीरे से नीचे ले आएंगे। 10 सेकंड के लिए नीचे रोकेंगे, फिर इस तरीके से ऊपर ले आएंगे, फिर पंजों को अपनी ओर इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। इसको बोलते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज। ठीक है, अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें आपको बहुत ही इंप्रूव मिलेगा। इसके साथ साथ आप ये एक्सरसाइज करें, इस तरह से लेने के बाद में घुटनों से इस तरह से प्रेस करें ऐसे, ठीक है, इस तरह से प्रेस करें। इसको भी हम आइसोमेट्रिक ही एक्सरसाइज बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रेस करेंगे। इस तरह से प्रेस करने के बाद में आपने देखा होगा ये जो स्वेलिंग होती है, जो यहाँ की मसल्स वीक हो जाती है, लटक जाती है, इस मसल्स की जो पावर बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। जब इसकी पावर बढ़ने लगेगी तो हाँ आपको धीरे धीरे दर्द होना थोड़ा थोड़ा रिलीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी किसी क्या क्या होता है, एक हम ये एक्सरसाइज करें, ठीक है, और इसी को हम एक एक्सरसाइज करते हैं जैसे इस तरीके से करने के बाद में इस तरह से करते हैं आइसोमेट्रिक। एक ये एक्सरसाइज करें आइसोमेट्रिक ये एक्सरसाइज। किसी को क्या होता है कि अर्थराइटिस बन जाता है, गोट अर्थराइटिस बन जाता है। गोट अर्थराइटिस बनने के बाद में उसकी ये जो मसल्स हैं नीचे की तरफ को लटक जाती है। जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे, या किसी मरीज को ये एक्सरसाइज इस तरीके से प्रेस करेंगे, तो जो यहाँ पर जो मसल्स है जो लटक जाती है, वो धीरे धीरे उसकी जो मसल्स है ऊपर की तरफ फ्लो होने लगेगी। जो यहाँ पे लटक गई है वो धीरे धीरे लटकनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करें। इस एक्सरसाइज को करने के बाद में जैसे हम इस एक्सरसाइज को करते हैं तो जो शरीर का जो ओवर वेट होता है, उस ओवर वेट के कारण जो नसें इसमें जॉइंट में दब जाती हैं, इधर से भी दब जाती हैं, इधर से भी दब जाती हैं, तो वो धीरे धीरे जब हम इस तरह से प्रेस करते हैं, तो इस तरह से प्रेस होने के बाद में ये जॉइंट इधर को प्रेस करता है, ये जॉइंट इधर को प्रेस करता है। जो बीच में जो नस होती हैं वो थोड़ी सी खुल जाती हैं, और जो खुल जाती हैं तो इनके जो जोड़ के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो दोबारा से धीरे धीरे जो बनने लगता है। ठीक है, जो भी नी जॉइंट वाले हैं वो इस तरह की एक्सरसाइज करें। फिर इसके बाद एक एक्सरसाइज हमने ये बताई आपको। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है जिसको बैक पेन होता है तो उसमें भी डॉक्टर जो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। जिनको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज लिखा हुआ है बैक पेन में, तो वो अपने इस तरीके से लगा करके, इस तरह से लगाने के बाद में, और अपने इसको बटक को इस तरीके से नीचे को इस तरह से प्रेशर करें, इस तरह से प्रेशर देंगे। तो ये भी एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है बैक पेन में। ठीक, इसके बाद में हम आइसोमेट्रिक बता दी हमने, आपको आइसोटोनिक बता दी। अब बताते हैं आपको आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। किसी किसी को क्या होता है, जब जोड़ों में दर्द होने लगता है तो इस तरीके से जो जॉइंट उठता नहीं है, बहुत धीरे धीरे उठता, तो जब धीरे धीरे उठता तो जैसे ही उसकी जॉइंट में इम्प्रूव होने लगता है, इम्प्रूव आता है, तो उसको डॉक्टर लिखते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन पर्चे पर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपी डॉक्टर जो है लिखते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज का मतलब होता है सेम वेट पे कुछ एक्सरसाइज करना, इस तरह से। जैसे कि 1 kg वेट पे या ½ kg वेट पे इस तरह से वेट रखने के बाद में इस एक्सरसाइज को इस तरह से करना, इसको कहते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। जैसे किसी मरीज का अगर 1 kg वेट पे इस तरीके से घुटना फोल्ड होता है, फिर उसको देखते हैं कि अब ये घुटना कितना वेट उठा सकता है, कितना इसमें इम्प्रूव आ गई, कितनी इसमें पावर आ गई। ठीक है, तो उसको फिर कराते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। अब इसके बाद में होता है एक एक्सरसाइज और होती है, वो इससे रिलेटेड नहीं होती, लेकिन फिजियोथेरेपी की कुछ 5 एक्सरसाइज होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं, जिसमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है। जब हम मेडिकल में थे, स्टूडेंट थे, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपी सेंटर में रहते थे, तो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन लिख देते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था कि क्या एक्सरसाइज है क्या नहीं है। उसके बाद हम मरीज को बताते थे, तो अब जाके वो घर जाके करता था। ठीक है, तो होती है कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज का मतलब था इस तरह से बैठने।
कोई वेट हाथ में लेके इस तरह से एक्सरसाइज करना, मतलब इस मसल को पावर बढ़ाना, जो यहाँ पे जो मसल्स है ओरिजिन और इंसर्शन का मिलान करना, ठीक है, एक्सरसाइज करना, ठीक। ये होती है कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज। कॉन्सेंट्रिक के बाद में एक एक्सरसाइज आती है इसेंट्रिक एक्सरसाइज। इसेंट्रिक एक्सरसाइज मतलब जॉइंट को अब पहले इस तरह से खींचते थे, जॉइंट को इस तरफ के लिए इस तरीके से करना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी को पैरालिसिस होता है, मसल्स वीकनेस हो जाती है, जब हम उसको एक्सरसाइज कराते हैं तो इस तरीके से हाथ उठ नहीं पाता फिजियोथेरेपी में, तो देखते हैं वेट हाथ पे रखने के बाद में कि ये हैंड जो है कितना वेट उठाने लगा इस तरह से, ठीक है। अब उसको कहते हैं इसेंट्रिक, इस तरफ को उठा के लाना इसेंट्रिक। अब कॉन्सेंट्रिक ये जो होती है इस तरफ को वेट उठा के लाना कोसेंट्रिक। अब होती है इसेंट्रिक एक्सरसाइज। तो इसेंट्रिक एक्सरसाइज में मतलब जैसे वेट यहाँ तो आ गया, अब देखते हैं कि मतलब ये हाथ जो है एकदम इस तरह तो नहीं गिरता है, तो इसमें वेट में हाथ लेके इस तरीके से देखते हैं कि इसमें मसल्स में कितनी पावर आ गई इस तरह से, तो उसको बोलते हैं इसेंट्रिक। मतलब बाइसेप मसल्स का और ये जो रेडियल अल्नर मसल्स हैं इनकी स्ट्रेंथनिंग पावर बढ़ाने के लिए देखते हैं कि इस मसल्स में कितनी पावर आने लगी, तो इसको बोलते हैं इसेंट्रिक एक्सरसाइज। अच्छा भाई लोगों, नमस्कार, मैं डॉक्टर विशेष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में, डॉक्टर विशेष कुमार हेल्थ फिजियोथेरेपी। किसी भी तरह का एक्सरे हो, किसी भी तरह की एमआरआई हो, किसी भी जॉइंट का एक्सरे एमआरआई हो, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 81 920 60 961 पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं, उसके बारे में कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में लोगों के मेरे पास में फ़ोन आते हैं कि अब इनको हम कैसी एक्सरसाइज कराएं, अब ये इतने ठीक हो गए। ऐसा होता है कि मरीज घर होता है, दवाई लेने कोई और आता है, तो हम उसको फिर धीरे धीरे बताते हैं कि इस तरह से एक्सरसाइज कराना, या फिर फ़ोन पे कंसल्टेशन करते हैं कि अभी कितनी वेट है, अब कितनी पावर आ गई, अब कितना वेट और बढ़ाएं, कितनी एक्सरसाइज और कराएं, तो इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा नमस्ते भाई लोगों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर दीजिए, जैसा भी है कमेंट दीजिए। हो सकता है कि मैं इसके बाद में भी और इम्प्रूव करूं, आप बताएंगे, मुझे सलाह देंगे तो और अच्छा लगेगा। अच्छा नमस्ते भाई।